नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोहन क्लासेस में। मैं हिमांशु यादव, आपका साइंस टीचर। हम लोग पहला चैप्टर हाई स्कूल का जो विज्ञान का पहला चैप्टर था हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसको समाप्त कर लिया था। तो अब हम लोग आते हैं सेकेंड चैप्टर पर, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है अम्ल, क्षार तथा लवण। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें तो आज का बेसिक है, ठीक है। आज हम लोग बेसिक जानकारी करेंगे इस चैप्टर के बारे में। दोस्तों अगर आपको अम्ल, क्षार तथा लवण समझना है कि यह क्या है, कैसे होता है, कैसे बनता है, तो इसकी क्रियाएं क्या है, कैसे पहचान करेंगे, ये सारी चीजें यदि आपको जानना है तो प्लीज इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। आज आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है अम्ल, क्षार तथा लवण, जिसका मैं बेस बताऊंगा, ठीक है। किस प्रकार से आप जो है इसकी पहचान कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अम्ल को पहचान सकते हैं, किस प्रकार से आप क्षार को पहचान सकते हैं, फिर इसके बाद आप किस प्रकार से जो है इसको मापते हैं, कहाँ पर मापते हैं, क्या इसके इंडिकेटर होते हैं, और विभिन्न सारी जो अभिक्रियाएं हैं उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, जैसे ऐसे ही ओरल समझिएगा, जो आपका अम्ल होता है वह एक लिटमस पेपर होता है। क्या होता है? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर। तो जो लिटमस पेपर होता है कहां से मिलता है? यह जो है लाइकेन से मिलता है। कहां से मिलता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। यह जो है जो लिटमस पेपर होता है वह होता है सूचक, इसे आप लोग कहते हैं इंडिकेटर। यह क्या होता है? इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर होता है, इससे हमें पता चल जाता है अम्ल है या क्षार है। तो जो हमारा अम्ल होता है, क्या होता है? अम्ल होता है वह जो होता है नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल में बदलता है। लाल में बदल देता है। यदि हमारा अम्ल प्रेजेंट रहेगा तो हमारा जो नीला लिटमस पेपर है उसको कन्वर्ट कर देगा लाल में। देखिए, इसको याद करने का एक तरीका मैं बता रहा हूं, बहुत ही आसान सा तरीका है। जैसे आपने पढ़ा अम्ल, ठीक है। अगर अम्ल है तो लास्ट में क्या आ रहा है? ला आ रहा है। अम्ल में लास्ट में क्या आ रहा है? ला आ रहा है। और आपका जो दूसरा वाला लिटमस पेपर होगा, मतलब पहले किस रंग का था? नीले रंग का था। बदल किस में गया? लाल में। बात समझ में आई? तो जो आप याद करिएगा इस तरीके से, अम्ल में अम्ल में ला है, ला आखिरी में आता है, इसका मतलब जो है लाल में बदलेगा। अब कौन बदलेगा? इसका मतलब नीला ही तो बदलेगा लाल में। बात समझ में आई? तो अम्ल में नीला लिटमस पेपर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। अगर आप लिटमस पेपर, नीले लिटमस पेपर को किसी अम्ल में डुबाएंगे तो वह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लाल में। बात समझ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करने का तरीका बता रहा हूं कि अगर आपसे पूछे कोई कि मान लीजिए नीला लिटमस पेपर लाल में बदल रहा है तो क्या है? आप सोचिए, नीला बदल रहा है लाल में। लाल का मतलब आखिरी में लाल आ रहा है ना, ला आखिरी में, अम्ल में भी आखिरी में ला आ रहा है, इसका मतलब वह क्या होगा? अम्ल होगा, ठीक है। अच्छा, जो आपका क्षार होता है, जो क्षार होता है वह क्या कर देता है? लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है। किसमें? नीले में बदल देता है, ठीक है। तो आपका जो है नीले में कौन कन्वर्ट कर रहा है? क्षार कन्वर्ट कर रहा है। किसको? लाल लिटमस पेपर को। बात समझ में आई? देखिए, लाल में दोनों ला है, नीले में सिर्फ एक ला है। देखिए, लाल किसमें है? ला किसमें है? आपके अम्ल में है लाल, ठीक है। ला के अम्ल में, इसका मतलब अम्ल जो होगा नीले को बदल देगा लाल में। बात समझ में आई? और क्षार जो होगा लाल लिटमस पेपर को बदल देता है किसमें? नीले में कन्वर्ट कर देता है। बात समझ में आई? चलिए, यह जो होता है आपका लिटमस पेपर क्या होता है? सूचक होता है, इंडिकेटर होता है। कहां से प्राप्त किया जाता है? थाइलोफाइटा का एक मेंबर होता है लाइकेन, उसी लाइकेन से जो है हम लोग इसको लिटमस पेपर को प्राप्त करते हैं। चलिए, एक तो यह बात हो गई। दूसरा आपका एक अम्ल कहते किसे हैं, अम्ल कैसे पहचानेंगे? तो अम्ल को पहचानने का तरीका यह है, एक तो हमने लिटमस पेपर वाला बता दिया, दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपका अम्ल होगा, अम्ल जो है उसको यदि आप जल में घोलते हैं, अम्ल को आप जब जल में घोलेंगे,
जल में घोलेंगे तो या तो यह H3O पॉजिटिव देगा अथवा H+ आयन देगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि या तो H3O पॉजिटिव अथवा H+ आयन देगा। जब आप अम्ल को जल में घोलेंगे तो घुलने के बाद या तो H+ आयन है तो H3O पॉजिटिव आयन देता है। वहीं पर जो आपका क्षार होता है वह क्षार जब जल में घोला जाता है तो क्या देगा, OH- आयन। ठीक है, तो OH- आयन कौन देता है, आपका क्षार देता है। H+ आयन अथवा H3O पॉजिटिव आयन कौन देता है, आपका अम्ल देता है। अम्ल क्या होता है, स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, जबकि क्षार कैसा होता है, कड़वा होता है। बात समझ में आई? तो कुछ पहचानने का तरीका हमने आपको बताया कि अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है और वह नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट करता है, और क्षार जो होता है वह लाल लिटमस पेपर को नीले में कन्वर्ट करता है। दूसरी चीज, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक है, अच्छा, कुछ प्राकृतिक तत्व आपके यहाँ प्रेजेंट होते हैं जो नेचुरल ऐसे चीजें हैं जिसमें आपका अम्ल पाया जाता है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपके यहाँ पर लिखे गए हैं। एक है सिरका, दूसरा है संतरा, तीसरा है इमली, चौथा है टमाटर, पांचवा है दही, छठा है नींबू, सातवां है चींटी का डंक। यह सब क्या है, अम्ल। इसमें प्राकृतिक रूप से अम्ल पाया जाता है, नेचुरल अम्ल पाया जाता है, और इसमें जो अम्ल पाया जाता है वो डिफरेंट टाइप के अम्ल पाए जाते हैं। जैसे आपका जो सिरका है, सिरका मतलब जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं वाइनेगर। ठीक है, आप लोग घरों में इसका जो है उपयोग करते हैं। जब कभी कभी हम लोग खट्टा खाने का मन करता है तो अचार या सिरका का उपयोग करते हैं। सिरका एक प्रिजर्वेटिव भी है। इसमें चीजों को क्या किया जाता है, जो अचार आपका बनाया जाता है, अचार खराब ना हो इसलिए इसी सिरके में जो है डाल करके रख दिया जाता है कभी कभी, तो जो है आपका अचार खराब नहीं होता। तो सिरका जो आपका प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। तो सिरका में जो एसिड पाया जाता है, जो अम्ल पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें किसमें कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग जस्ट इंट्रो ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग इसका चैप्टर पूरा स्टार्ट करेंगे। सिरका जो होता है इसमें क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आपका जो संतरा होता है उसमें क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, अगला है आपका इमली। इमली में आपका टाइट्रिक एसिड क्या मिलता है, टाइट्रिक अम्ल मिलता है। बात समझ में आई? आपका सिरके में साइट्रिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल, संतरे में साइट्रिक अम्ल, इमली में टाइट्रिक अम्ल। अच्छा, अगला आपका टमाटर। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है। कहाँ मिलता है, टमाटर में। इसके अलावा आपका है दही। दही में क्या मिलता है, लैक्टिक अम्ल। अगला है आपका नींबू। नींबू में भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। तो नींबू हो गया आपका, संतरा हो गया, यह सब एक ही फैमिली के प्रजाति हैं। ठीक है, अगला है आपका चींटी का डंक। इसमें क्या पाया जाएगा, आपका फार्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। तो दोस्तों, यह कुछ जो आपके प्राकृतिक अम्ल है, ठीक है, प्रकृति में पाए जाते हैं और इसको एज सच पाए जाते हैं प्रकृति में, इसलिए इसको हमको प्राकृतिक अम्ल भी बोलते हैं। और उसका जो है कौन कौन से अम्ल है, उनकी कैटेगरी क्या है, ये हमने आपको बता दिया। जैसे हमने बताया कि सिरके में आपका एसिटिक अम्ल, संतरा में आपका साइट्रिक अम्ल, इमली में आपका टार्टेरिक अम्ल, टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल, दही में आपका लैक्टिक अम्ल,
नींबू में आपका साइट्रिक अम्ल, चींटी में आपका फॉर्मिक अम्ल, दही, दूध से जो दही बनता है इसी लैक्टिक एसिड के कारण बनता है, ठीक है। दूध से दही का बनना क्या होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण। जो खट्टा होता है दही आपका, इसी लैक्टिक अम्ल के कारण। जब दूध देखते हैं आप लोग कभी कभी रखते हैं ऐसे खराब हो जाता है, गर्मियों के दिनों में ऐसे आप दूध को खुला छोड़ देते हैं तो कभी कभी जम जाता है, खराब हो जाता है, जिसको आप लोग कहते हैं देहात की भाषा में, गाँव की भाषा में कहते हैं दूध फट गया है, दूध खराब हो गया है। तो वही जो आपका लैक्टोज जो शर्करा होती है वह लैक्टोज शर्करा लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए आपका जो दूध जो होता है वह खट्टा हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपके टमाटर में हमने बता ही दिया कि आपका ऑक्जेलिक अम्ल वगैरह पाया जाता है। तो ये सारी चीजें उम्मीद करते हैं अभी तक आपको जितना हमने बताया समझ में आया होगा। हमने बताया कि अम्ल जब जल से क्रिया करता है तो बनाता है क्या, H3O पॉजिटिव। जैसे एक दो अम्लों का हम लोग एग्जाम्पल आकर देख लेते हैं और एक दो क्षार का देख लेते हैं। जैसे आपका HCl तो अम्ल है ना भैया, HCl क्या है आपका अम्ल है। और जब इस HCl की क्रिया हम लोग जल से कराते हैं तो बनाता क्या है, क्या बनाता है आपका, कुछ याद आ रहा है? अगर आपको कुछ याद आए तो बताइए। HCl की क्रिया जब आपके जल के साथ होती है तो जल जो हमारा HCl है वह क्या बनाता है, हमने अभी आपको बताया था कि हमारा क्या बनेगा, जब अम्ल की क्रिया जल के साथ कराएंगे तो या तो H3O पॉजिटिव बनेगा या तो H प्लस बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, H2O को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, H2O, अच्छा ये दूसरा क्या है आपका HCl है। HCl में क्या होता है, यहाँ पे H पे पॉजिटिव चार्ज आता है, Cl पे माइनस चार्ज आता है, ठीक है। और यह पॉजिटिव चार्ज वाला इस ऑक्सीजन के साथ जा करके, जल के ऑक्सीजन के साथ जा करके बाइंड अप हो जाता है और बनाता है H3O पॉजिटिव। क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव प्लस साथ में क्या आपका Cl नेगेटिव, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो अम्ल होता है वह जल में जब घुलता है तो बनाता है H3O पॉजिटिव अथवा H प्लस आयन, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग तोड़े तो यह बन जाएगा H2O प्लस H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हमने देखा कि जब आपका अम्ल जल में घुलनशील होता है, जल में घोला जाता है तो H पॉजिटिव आयन अथवा H3O पॉजिटिव आयन का निर्माण करता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। अगला है आपका एक क्षार लेते हैं NaOH और इसकी क्रिया जब हम जल से कराते हैं तो क्या होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब आप NaOH क्या है आपका क्षार है, NaOH की क्रिया जब आप लोग जल से कराएंगे तो यहाँ मतलब जल की उपस्थिति में कराएंगे तो यह क्या होगा, टूट जाएगा। क्या होगा, टूट जाएगा। किसमें, Na पॉजिटिव में टूट जाएगा प्लस OH नेगेटिव आयन में टूट जाएगा। Na पॉजिटिव और देखिए Na पे पॉजिटिव चार्ज, OH पे नेगेटिव चार्ज, जल की उपस्थिति में जब यह क्रिया होगी तो यह Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाता है। हमने पहले भी बताया है आपका कि क्षार की क्रिया जब जल की उपस्थिति में कराई जाएगी तो OH माइनस आयन हमें प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए भैया OH माइनस ही तो प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर आपने देखा कि OH माइनस ही तो प्राप्त, Na पॉजिटिव OH माइनस, इसका मतलब NaOH क्या आपका क्षार है। HCl की क्रिया जब कराई जाती थी तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिलता था और हमने बताया था कि अम्ल की क्रिया जब जल से कराई जाती है तो H3O पॉजिटिव अथवा H पॉजिटिव मिलता है। तो इसका मतलब यह क्या है, आपका अम्ल है। बात समझ में आई। इसी प्रकार से आपका लवण है। अगला क्या है, लवण है। लवण का मतलब क्या होता है, जब अम्ल और क्षार की क्रिया आपस में कराते हैं, जब अम्ल और क्षार की क्रिया आपस में कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, लवण मिलता है और साथ ही साथ जल निकलता है, ठीक है। क्या मिलता है, लवण मिलता है और साथ ही साथ जल निकलता है। जैसे आपका यह कोई अम्ल है, ठीक है, यह कोई अम्ल है और इस अम्ल की क्रिया आप क्षार के साथ करा रहे हैं, तो इस क्रिया में क्या क्या होगा, एक तो आपका लवण बनेगा। क्या बनेगा, लवण बनेगा और साथ ही साथ जल निकलेगा, ठीक है। जैसे अभी हमने एक अम्ल लिया था HCl, क्या लिया था, HCl, और क्षार क्या लिया था, NaOH लिया था। दोनों की जब हम आपस में क्रिया कराते हैं तो वहां पे देखिए, यहाँ पे बनेगा H प्लस Cl माइनस, Na पे
पॉजिटिव चार्ज, OH पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, NaCl से क्रिया कर लेगा और बनाएगा NaCl। क्या बनाएगा, NaCl, जिसको आप लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड। यह क्या है आपका, लवण है भैया, यह क्या आपका लवण है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या है, साल्ट है, खाने वाला, जो आप लोग नमक खाते हैं NaCl। ठीक है, वह क्या है, सोडियम क्लोराइड साल्ट हो गया। और इसके अलावा H जो है OH से क्रिया किया, H जो है OH से क्रिया किया, बना लिया क्या, H2O, मतलब जल का निर्माण हो गया। क्या निर्माण हो गया, जल का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। बात समझ में आई, इसको हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अभी आपने पिछले लेक्चर में, पिछले चैप्टर में क्रियाओं के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था, तो उसमें आप लोगों ने 4 मुख्य प्रकार पढ़े थे। उसके अलावा अन्य प्रकार पढ़ा था, तो उसमें अन्य प्रकार में एक यह भी है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ वाटर निकलता है या जल निकलता है। तो इस अभिक्रिया को आप लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि HCl एक अम्ल है, NaOH एक क्षार है, दोनों आपस में क्रिया किया तो NaCl बना, जिसे आपने लवण कहा, और साथ साथ में आपका जल निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं जो आज का ये लेक्चर है, जो बेसिक है, यह आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, डिटेल अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।